आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। जमशेदपुर के साकची क्षेत्र के तमाम दुकानदार अपनी फरियाद लेकर झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पहुंचे। साथ ही मापतौल विभाग के मनमानी पर रोक लगाने की मांग दुकानदारों के द्वारा की गई। बताया जा रहा है कि मापतौल विभाग के द्वारा पैसों की उगाही दुकानदारों से की जा रही है। विभाग इनसे मापतौल के नाम पर मुद्रा दोहन कर रही है, जिससे क्षेत्र के दुकानदार परेशान हैं। इन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाए और तमाम शुल्क की तालिका लगाई जानी चाहिए ताकि सभी से सही शुल्क लिया जाए। इस संबंध में दुकानदारों ने जिला के उपायुक्त के नाम एक मांग पत्र सौंपते हुए इस पर कार्रवाई की मांग की है। सारे दुकानदार भाइयों के साथ आज हम लोग उपायुक्त कार्यालय आए हैं। आज हम लोग युवा कांग्रेस की ओर से सारे दुकानदार भाई, जितने भी दुकानदार भाइयों के साथ में आए हैं, जो टेल्को स्थित तराजू बटखारा मापतौल का जो कार्यालय है, उस कार्यालय में बहुत ही भ्रष्टाचार, अनियमितता बरता जा रहा है। बरता यह जा रहा है कि वहाँ पर कार्यालय नाम का ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि जिससे लगे कि वो कार्यालय है। जो बटखारा, तराजू बटखारा का जो तय सीमा होना चाहिए था, वहाँ पर एक भी ऐसा सूची नहीं है। और हम लोग 5 मांग सूत्र यहाँ पर आज देने के लिए आए हैं कि उस कार्यालय में एक ऑनलाइन व्यवस्था हो कि या कोई भी जिसे जो रेन्यूअल करवाने के लिए जाता है तो ऑनलाइन का व्यवस्था होना चाहिए। उस कार्यालय में एक सूची होना चाहिए, जो सूची में सारा सरकार के द्वारा तय रेट होना चाहिए कि 5 किलो वाला का इतना रेट है, 10 किलो वाला का इतना रेट है, 15 किलो वाला का इतना रेट है। क्या होता है कि जो व्यक्ति 1250 रुपये का स्लिप देता है उसको 2500 रुपये देना पड़ रहा है। जो व्यक्ति 115 रुपये का स्लिप दे रहा है उसे 400 या 500 रुपये का आसपास में देना पड़ रहा है। तो इस प्रकार का वहाँ दुकानदार भाइयों का शोषण हो रहा है। और यदि कोई दुकानदार भाइयों का रिन्यूअल करवाने में महीना भर 15 दिन लेट होता है तो उस लेट फाइन के साथ में कितना देना फाइन वो भी होना चाहिए एक सूची में। तो आज हम लोग विभिन्न तरह का मांग पत्र देने के लिए आए हैं उपायुक्त कार्यालय में, और हम लोगों का 15 दिन के अंदर मांग पूरा नहीं होता है तो फिर हम लोग माननीय अपने मंत्री बन्ना गुप्ता जी और हेमंत सोरेन जी को यह ज्ञापन देंगे कि वहाँ पर जो भी गलत हो रहा है उससे। पूर्वी सिंहभूम जिला में गुरुवार को एक कोरोना संक्रमित की पहचान हुई है। यह कोरोना संक्रमित बहरागोड़ा क्षेत्र से जुड़ा है। इसके अलावा संक्रमण मुक्त होने पर 8 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया है। डिस्चार्ज हुए लोगों में बहरागोड़ा से 1, डुमरिया से 1, घाटशिला से 2, जुगसलाई से 3 और पोटका से 1 व्यक्ति शामिल हैं। नगर विकास एवं आवास विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर कई पदाधिकारियों का पदस्थापन एवं स्थानांतरण किया है। आशुतोष कुमार ओझा को बासुकीनाथ नगर पंचायत का कार्यपालक पदाधिकारी, देवेंद्र कुमार को लोहरदगा नगर परिषद का कार्यपालक पदाधिकारी, रवि प्रकाश को खूंटी नगर पंचायत का कार्यपालक पदाधिकारी, आशीष कुमार को लातेहार नगर पंचायत का कार्यपालक पदाधिकारी, अभय कुमार झा को मधुपुर नगर परिषद का कार्यपालक पदाधिकारी, संजय कुमार को मझियाओं नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी से मुक्त किया गया है। वहीं संजय कुमार गढ़वा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी बने रहेंगे। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को सरायकेला नगर पंचायत का कार्यपालक पदाधिकारी, राजीव रंजन सिंह को कपाली नगर परिषद का कार्यपालक पदाधिकारी, सुशील कुमार को चक्रधरपुर नगर परिषद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके साथ ही जुगसलाई नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी जगदीश प्रसाद यादव को चाकुलिया नगर पंचायत का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं नवल किशोर प्रसाद को गुमला नगर परिषद का कार्यपालक पदाधिकारी, संजय कुमार को रामगढ़ नगर परिषद का कार्यपालक
पदाधिकारी बनाया गया है। इसके अलावा रामगढ़ नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी रहे सुरेश यादव में योगदान देने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा प्रतीक्षारत राकेश कुमार को रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के प्रभारी मुख्य अभियंता तथा राहुल कुमार महतो को हजारीबाग नगर निगम के सहायक अभियंता के पद पर पदस्थापित किया गया है। जमशेदपुर के टाटा मोटर्स कंपनी में विगत वर्ष लगभग 15 ठेका मजदूरों को काम से बैठा दिया गया था और ठेकेदार के द्वारा उनका फाइनल भुगतान अब तक नहीं किया गया। इसके विरोध में एटक जिला कमेटी ने कंपनी गेट पर प्रदर्शन करते हुए मजदूरों को उनका अधिकार दिए जाने की मांग की है। DK इंटरप्राइजेज नामक ठेकेदार के द्वारा इन मजदूरों को काम से बैठा दिया गया था और जब मजदूरों ने अपने बकाये वेतन और ग्रेच्युटी की मांग की तो उन्हें देने से इनकार कर दिया गया। कंपनी प्रबंधन को भी इसकी जानकारी दी गई, बावजूद इसके कंपनी प्रबंधन ने इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की। गुरुवार को एटक जिला कमेटी ने इस मामले को लेकर कंपनी गेट पर प्रदर्शन किया। एटक जिला सचिव अंबुज ठाकुर ने कहा कि कंपनी प्रबंधन को अब खुद इस मामले में संज्ञान लेते हुए मजदूरों को न्याय दिलवाने का कार्य करना चाहिए। उन्होंने 15 अगस्त तक कंपनी प्रबंधन को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर उक्त समय सीमा तक कंपनी प्रबंधन मजदूरों को न्याय नहीं दिलवाती है तो एटक आगे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। जिंदाबाद 2020 में यहाँ पर ARC मजदूर जो काम करते थे, बरसों से काम करते थे, उनको DK इंटरप्राइजेज नामक ठेकेदार के द्वारा बैठा दिया गया। बैठाने के बाद इन तमाम मजदूरों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमारा 2 माह का जो वेतन है उसको दिया जाए, अगर आप बैठा रहे हैं तो हमारा फाइनल सेटलमेंट के साथ ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाए। आज तक उस पर सुनवाई नहीं हुई है। अंततः मजबूरन हमको गेट पर आना पड़ा है। हमने आज आकर के मैनेजमेंट से मांग किया है कि आप जल्द से जल्द इन तमाम मजदूरों के बारे में सोचें। आज कोरोना के समय में वे भूखमरी के कगार पर हैं, उनको वेतन का भुगतान कराया जाए और इसके साथ साथ ग्रेच्युटी सेटलमेंट का उसका भुगतान कराया जाए, यही मांग हमने कहा है। तो कितने मजदूर थे इस तरह के? इस तरह से 16 मजदूरों को बैठाया गया है और हम आज ये कहने आए हैं कि 15 अगस्त तक इसका अगर समाधान नहीं होता है तो 16 अगस्त के बाद हम स्वतंत्र होंगे चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए। चाकुलिया प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी सह ADM लॉ एंड ऑर्डर नंदकिशोर लाल के द्वारा गुरुवार को चाकुलिया प्रखंड कार्यालय में विकास योजनाओं को लेकर एक समीक्षा बैठक की गई। बैठक में मनरेगा, आवास समेत अन्य योजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्धारित समय अवधि तक कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने पंचायत सचिव और रोजगार सेवक को निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक गांव में कम से कम 5 योजनाओं का क्रियान्वयन करना सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही लंबित प्रधानमंत्री आवासों को जुलाई माह के अंत तक पूरा कराने का भी निर्देश उनके द्वारा दिया गया। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी देवलाल उरांव, पंचायत सचिव और रोजगार सेवक मौजूद थे। बैठक के बाद ADM लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा कालापाथर पंचायत में निर्माणाधीन PM आवास और मनरेगा योजनाओं की स्थलीय निरीक्षण की गई। इस दौरान उन्होंने PM आवास के लाभुकों को निर्माण कार्य में तेजी लाते हुए आवास निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। चाकुलिया थाना में बनाए गए मोबाइल उपकरण बैंक में आम लोगों का सहयोग निरंतर जारी है। बीते 2 दिनों से शहर के कई समाज सेवियों के द्वारा चाकुलिया थाना को एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन और टैब दिया जा रहा है। गुरुवार को भी शहर के युवा व्यवसायी सह समाज सेवी राजेंद्र सिंह उर्फ मुन्ना सिंह के द्वारा एक एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन दिया गया। इसके अलावा शहर के व्यवसायी ललित खुराना, विकास कुमार लोधा, दीपक कुमार झुंझुनवाला और सुभाष कुमार लोधा की ओर से भी एक स्मार्टफोन थाना प्रभारी रंजीत उरांव को दिया गया। मौके पर थाना प्रभारी रंजीत उरांव ने सभी समाज सेवियों को धन्यवाद देते हुए उनका आभार भी जताया। इस मौके पर थाना प्रभारी ने कहा कि यह सभी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन ज़रूरतमंद बच्चों के बीच बांटा जाएगा ताकि ज़रूरतमंद बच्चे
ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। बहरागोड़ा प्रखंड कार्यालय में घाटशिला के अनुमंडल पदाधिकारी सत्यवीर रजक के द्वारा विकास योजनाओं से संबंधित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी एक समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, केसीसी ऋण, पेंशन और अंचल से संबंधित दाखिल खारिज की समीक्षा करते हुए समय अवधि के अंदर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया। वहीं मनरेगा के प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी को सभी रोजगार सेवकों को प्रति पंचायत कम से कम 5 योजना संचालित करने का निर्देश देने का निर्देश दिया गया। साथ ही प्रखंड अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में चल रहे वैक्सीनेशन कार्यक्रम का अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण भी किया गया। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार साहू, अंचल अधिकारी जीत राय मुर्मू, प्रभारी प्रखंड कृषि पदाधिकारी समेत कई अन्य मौजूद थे। बहरागोड़ा के मटिहाना स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा देर से खुलने के कारण ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बैंक के ग्राहकों के मुताबिक अधिकांश यह बैंक 11 बजे के करीब खुलती है। आपको यह बता दें कि मटिहाना क्षेत्र स्थित यह एकमात्र बैंक है। क्षेत्र के कई दर्जन गांवों के लगभग हजारों की आबादी उपभोक्ता इस बैंक से जुड़े हुए हैं। पता चला है कि बैंक में कार्यरत मैनेजर और कैशियर प्रतिदिन देर से आते हैं। इसके चलते बैंक देर से खुलती है और लेन देन प्रभावित होता है। दूर दराज से आने वाले ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मानुस मुड़िया के राम मुर्मू का कहना है कि बैंक देर से खुलने के कारण परेशानी होती है। रुपए निकालने या जमा करने के लिए पूरा दिन लग जाता है। कई सारे छात्राओं का कहना है कि वे लोग बैंक से रुपए निकालने के लिए आती हैं, लेकिन काफ़ी देर कर रुपया दिया जाता है। कई लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि गरीब लोग लाइन में खड़े रहते हैं, जबकि बिचौलिए आते हैं और लेन देन का काम कर चले जाते हैं। एक अन्य उपभोक्ता मनीष की भी कुछ ऐसी ही शिकायत है। ज़्यादातर लोग बैंक के देर से खुलने के अतिरिक्त उसकी कार्य प्रणाली से भी असंतुष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। बहरागोड़ा के जिला परिषद डाक बंगला परिसर में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की जिला कार्य समिति की एक बैठक जिला अध्यक्ष महादेव बैठा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर बाउरी मौजूद थे। उन्होंने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की पार्टी है। आप सभी कार्यकर्ता पार्टी के रीढ़ हैं। कार्यकर्ता मजबूत होंगे तभी पार्टी मजबूत होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों को 1950 में बाबा साहेब आम्बेडकर ने आज़ादी दी थी। आज हमें आगे चलना होगा। हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी। अपना हक हमें छीन कर लेना होगा, जिसके लिए हम सभी अनुसूचित जाति के लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता है। अमर बाउरी ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार होने के बाद किसी के घर कोई चावल मांगने के लिए घर घर नहीं जाता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सभी लोगों को प्रधानमंत्री आवास देकर सम्मान दिया है। प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही जिला अध्यक्ष के द्वारा सभी अतिथियों का अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत भी किया गया। मौके पर मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष विमल बैठा, भाजपा पूर्वी सिंहभूम जिला उपाध्यक्ष श्रीकांत सीट, महामंत्री राखो हरिमुखी, घाटशिला मंडल अध्यक्ष शंकर कालिंदी, ढालभूमगढ़ मंडल अध्यक्ष गौतम बेहरा, बड़सोल मंडल अध्यक्ष गुनाधर सीट, गुड़ाबांधा मंडल अध्यक्ष प्रदीप कंसारी, बहरागोड़ा मंडल अध्यक्ष चंदन सीट, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य चंडीचरण साव, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्रीवत्स घोष, जिला महामंत्री देवदत्त साव, वरिष्ठ नेता रंजीत बाला समेत अन्य भी मौजूद थे। बैठक का संचालन जिला महामंत्री राखो हरिमुखी के द्वारा किया गया। वहीं धन्यवाद ज्ञापन भाजपा के बहरागोड़ा मंडल अध्यक्ष राजकुमार कर के द्वारा किया गया। बहरागोड़ा प्रखंड में
गुरुवार को राजलाबांध, पूर्णापानी, खेड़ुआ, खंडा मौदा समेत अन्य कई स्थानों पर पंचायत भवन में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप लगाकर किया गया। प्रत्येक सेंटर में 18 से 44 वर्ष के लगभग कई सौ लोगों को कोरोना वैक्सीन दिया गया। खंडा मौदा पंचायत भवन में शकुंतला महतो और ऑपरेटर ब्रह्मानंद पाल के द्वारा 18 प्लस के करीब 100 और 45 प्लस के करीब 100 लोगों को पहला और दूसरा डोज दिया गया। खंडा मौदा के युवाओं में वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लेने का काफ़ी उत्साह देखा गया। वैक्सीन लेने के लिए युवा वर्ग गुरुवार की सुबह 7 बजे से कतारबद्ध होकर टोकन लेने के लिए खड़े हो गए। इस दौरान करीब 600 युवा खड़े थे, परंतु जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित 200 लोगों को ही वैक्सीन के लिए टोकन दी गई थी। 200 लोगों को टोकन मिलने के बाद बाकी युवा निराश होकर वैक्सीनेशन सेंटर से अपने घर वापस लौट गए। वहीं राजलाबांध पंचायत में मुखिया रेवती नायक और उप मुखिया जगदीश राय के द्वारा वैक्सीन लेने आए लोगों को प्रोत्साहित किया गया। मौके पर एनएम लीलू कुमारी, लक्ष्मी प्रिया बेरा, सहिया सरोजनी नायक, मंजू बेरा, सीमा नायक, अंजू सरपति, संपा नायक, सुचित्रा मिश्रा, कांति महापात्रा, छवि मंडल, लक्ष्मी राउत, दीपाली हांसदा, पूर्णिमा बारिक समेत शिक्षक शक्तिदास, जमुना महंती, हेमंत कुमार और अन्य भी मौजूद थे। बहरागुड़ा प्रखंड के साकरा गांव में हरी मंच चौपाल का निर्माण कराया जाएगा। इसको लेकर विधायक समीर महंती के द्वारा हरी मंच चौपाल का शिलान्यास किया गया। मौके पर विधायक ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में हरिनाम संकीर्तन धूमधाम से मनाया जाता है और संकीर्तन लोक आस्था का प्रतीक भी है, जिसको देखते हुए यहाँ चौपाल हरि मंच का प्रत्येक गांव में होना अति आवश्यक है। मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष असित मिश्रा, आशीष गिरी, रास बिहारी साव, अरुण बारिक, राजू मैती, मुन्ना होता, नंद किशोर पाल, सुभाष पाल, कालीपद पाल, गौतम पाल समेत कई लोग मौजूद थे।